सही बात है सर, यही कामना हर कोई कर रहा है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल के बाहर से लेकर सैफई और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त दुआएं की जा रही हैं कि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर आएं। हमारे साथ मधुकर जेटली जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन नेताओं में से शामिल हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव की राजनीति को बहुत शुरुआत से देखा है। जेटली सर, एक किस्सा ये है कि मुलायम सिंह यादव चूंकि पहलवान थे, अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे थे, उसी दौरान उनके राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह जी ने उनको देखा और उसके बाद अपनी विरासत उनको थमा दी। लेकिन ये कहानी इतनी भर तो नहीं रही होगी सर। जब वो छात्र राजनीति में रहे होंगे तभी से उनके मन में ये विचार आया होगा कि समाज की सेवा के लिए बहुत जरूरी है कि राजनीति में प्रमुखता के साथ आया जाए, अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाया जाए। उन किस्सों के बारे में थोड़ा बताइए सर, उन बातों के बारे में। देखिए, ऐसा है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1967 में जब विधानसभा में आए तो पहली जो विधानसभा के उनके समय में जो अध्यक्ष थे वो माननीय श्री जगदीश शरण अग्रवाल साहब थे, जो कि बरेली से उस समय चुने जाते थे और कांग्रेस के थे वो। तो मेरा मुलायम सिंह जी से परिचय श्री जगदीश शरण अग्रवाल साहब जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में वो बहुगुणा जी की जो कांग्रेस से विरोध में सरकार बनी उसमें मंत्री थे। मुलायम सिंह जी से उनसे मेरा परिचय उन्होंने करवाया। मुलायम सिंह जी से मैं चौधरी साहब के माध्यम से भी बाद में मिलता रहा और चौधरी चरण सिंह साहब जो थे वो भी हमारे बिल्कुल निकट में रहते थे और हमारा चौधरी साहब के परिवार से बहुत पुराना संबंध था और उसके कारण से मैं मुलायम सिंह जी के संघर्ष को उस समय से देखता था। मुलायम सिंह जी ने जो भी अपने जीवन में प्राप्त किया वो निश्चित तौर पे संघर्ष के माध्यम से प्राप्त किया, चाहे वो राजनारायण जी के साथ रहा हो, बाद में वो चौधरी साहब के साथ आ गए और लगातार वो आज तक, जैसे कि वो इस समय अस्पताल में अपने स्वास्थ्य को लेकर के पिछले कुछ दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, वो निरंतर संघर्ष करते हुए मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि पिछले कई दिनों में वो कई बार अस्पताल गए और आए, लेकिन उनका स्वास्थ्य चूँकि डॉक्टरों की कुछ वजह से जो उनकी निगरानी होनी चाहिए या जिस प्रकार से उनका उपचार में जो स्टेबिलिटी रहनी चाहिए उसके कारण अगर वो नहीं हो पाया, वो उसको भी मात दे करके आगे आ जाएंगे। लेकिन जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि मुलायम सिंह जी तो मैं समझता हूँ कि जब विधानसभा के सदस्य 67 में बने और 10 साल तक वो मात्र सदस्य ही रहे, 77 में जब वो पहली बार मंत्री बने तो वो जनता पार्टी की सरकार के जब मंत्री बने और वो मंत्री बनकर के फिर 1980 में वो चुनाव हार गए। भदौरिया साहब की तो परिचय है ही उनका, और वो जो हारे चुनाव, वो उनका मुख्य बात जो है वो ये है कि जिसने उनको चुनाव हराया, उस 80 के चुनाव में जिसने उनको चुनाव हराया उसको भी उन्होंने बाद में अपनी पार्टी से लोकसभा का सांसद मैनपुरी से बनाया। मुलायम सिंह जी के सब दलों में लोग परिचित हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनकी विशेषता ये है कि वो विरोधियों से भी हाथ जोड़ के नमस्कार करके मिलते हैं और सम्मान पूर्वक रिश्ता निभाते हैं। रिश्ता निभाने की जो कला आज मुलायम सिंह जी में है उसके कारण उनका सम्मान हर दल में है। सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक बार अपने सहयोगी अनुपम से अपडेट ले लेते हैं, इस वक्त क्या मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया हॉस्पिटल से, उसके बाद उस किस्से को भी जानेंगे। कैसे चंदा लेकर कार खरीदी गई, चंदा लेकर चुनाव लड़ा गया और कैसे उस चुनाव को जसवंत नगर की जनता का चुनाव बना दिया गया, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। दीपक जी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन अनुपम, अभी क्या अपडेट है हॉस्पिटल से? देखिए अमित, इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि मुलायम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन धर्मेंद्र यादव अब से कुछ देर पहले नीचे आए थे। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इसमें उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार हो रहा है। जिस तरीके से सुबह उनको क्रिटिकल केयर यूनिट में ले जाया गया था उसके बाद से लगातार सुधार हो रहा है। डिम्पल यादव भी नीचे आई, उन्होंने कार्यकर्ताओं से तो कोई बातचीत नहीं की, लेकिन वो यहाँ से जा चुकी हैं। धर्मेंद्र यादव फिलहाल यहाँ पर हैं। अखिलेश यादव भी अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वो बाहर निकलेंगे यहाँ से। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि मुलायम सिंह की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीयू में उनको ले जाया गया उसके बाद से ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स कल सामने आई थी टेस्ट के बाद, उसके बाद आज जो टेस्ट हुए हैं उनमें बताया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव की हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, उनसे हमने बातचीत भी की, तो उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव की जो सेहत है उसमें लगातार सुधार हो रहा है और किसी भी तरह के पैनिक करने की या भ्रामक चीज़ों को फैलाने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में लोग जो है उस इंफॉर्मेशन की उनके स्वास्थ्य इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए अनुपम। अगर धर्मेंद्र यादव ये बात कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, तो चूंकि तमाम समर्थक और उनके तमाम चाहने वाले मेदांता के बाहर भी पहुंच रहे हैं और दुआओं का दौर भी चल रहा है, तो कम से कम उनको ये बात क्लियर हो जाए कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या उनकी हालत ठीक है, स्थिर है, सुधार हो रहा है उसमें? जी देखिए, धर्मेंद्र यादव ने इस बात को साफ कहा कि परेशान मत होइए, मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार हो रहा है। उनको इस तरह से कुछ लोग जानकारी दे रहे थे कि मुलायम सिंह की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इस तरह की कई जगह खबरें चल रही हैं, या फिर उनकी बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, जो दवाएं या जो चीज़ें जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इस तरह की जानकारियां जो है तमाम सोशल मीडिया या बाकी माध्यमों से दी जा रही हैं, जिसको जो कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, जब उन्होंने धर्मेंद्र यादव से इस तरह की बातों को कहा तो धर्मेंद्र यादव ने उन सभी बातों को नकार दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जो बातचीत की नीचे आकर के उसमें कहा कि इस तरह की खबरों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खुद ऊपर से आया हूँ, मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह की सेहत में सुधार हो रहा है। सही बात, ठीक बात है, इसमें भ्रम फैलाना भी नहीं चाहिए और इसीलिए न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हर जगह से अपडेट भी दे रहा है कि उनके तमाम चाहने वालों को पता चलता रहे। और फिलहाल अच्छी बात यही है कि उस हालत में सुधार हो रहा है, ये कहा गया धर्मेंद्र यादव की तरफ से। दिनेश शाह के हमारे साथ सैफई से इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुलायम सिंह यादव के गाँव से। दिनेश, या तो हॉस्पिटल से सही जानकारी मिल पा रही या तो फिर सैफई में जो घर परिवार के लोग होंगे वो सही जानकारी दे रहे होंगे। अभी क्या माहौल वहां पर है, क्या बातें वहां से सामने आ रही हैं? बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव के परिवार के जो भी सदस्य राजनीतिक गैर राजनीतिक सदस्य हैं वो अधिकाधिक इस समय गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में ही है। आज सुबह तड़के पूर्व सांसद मैनपुरी के तेज प्रताप यादव भी यहाँ से निकल गए हैं। उनसे जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने भी यही बात बोली है कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। देर शाम जो सूचनाएं यहाँ तक पहुँची हुई हैं उसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि नेताजी का सुधार की जो संक्रमण है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है और बहुत ही जल्दी वो यहाँ स्वस्थ होकर के वापस आएंगे। क्योंकि जब हम यहाँ सैफई में हैं तो सैफई गांव के लोग चिंताग्रस्त बने हुए हैं और उसी को लेकर के नेताजी की लंबी उम्र की कामना के लिए सैफई में हनुमान मंदिर के पास में महामृत्युंजय जाप की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। तमाम पार्टी के समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं संतोष शाक्य, उनकी अगुवाई में ये पूरा आयोजन महामृत्युंजय जाप का यहाँ हो रहा है। संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ इस आयोजन के पीछे आप लोगों ने क्या सोच बनाई है? जब से हम लोगों को पता लगा है सैफई के आसपास के लोगों को नेताजी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वेदांता में भर्ती हैं, हम लोगों ने 9 दुर्गा चूक चल रहे हैं, गांव-गांव बहुत माताएं बहनाएं सब हवन कर रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो भगवान जी के दरबार में हनुमान जी के यहाँ हम लोग हवन पूजन करें। तो सुबह से हम सब लोग लगे हुए हैं, जब तक नेताजी स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम लोग यहाँ कंटिन्यूस हवन करेंगे। तो ये संतोष शाक्य जी जो है तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और नेताजी के स्वास्थ्य को लेकर के बेहद चिंतित बने हुए हैं। अब उन्होंने यहाँ पर महामृत्युंजय जाप की प्रक्रिया अपना रखी और ये महामृत्युंजय जाप लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक नेताजी गुड़गांव मेदांता अस्पताल से वापस स्वस्थ होकर के बाहर नहीं आ जाते हैं। ठीक है दिनेश, हर कोई यही दुआ कर रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, अनुपम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए 2017 में जो कुछ हुआ परिवार और पार्टी के भीतर, वो किस्से तो आम हैं, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि शिवपाल यादव जी के मन में जो खटास आई उसको भी समझना और जानना बहुत जरूरी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन 2012 में क्या वो फैसला था अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देने का जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, चौंका दिया, स्तब्ध कर दिया? क्योंकि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हर तरफ यही चर्चा हो रही थी। फिर ऐसा नेताजी के मन में क्या आया कि उन्होंने तय किया कि अब मुख्यमंत्री की कमान एक युवा को सौंप दी जाए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया? बहुत करीब से आपने उस किस्से को देखा होगा, बताइए उसके बारे में। देखिए, नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सच्चे अनुयायी थे। डॉक्टर लोहिया ने हमेशा सरकार से ज़्यादा तवज्जो संगठन को और संगठन से ज़्यादा महत्व सिद्धांत को दिया। वो उनका कद वैसे भी 2012 में मुख्यमंत्री पद से ऊपर हो चुका था, तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री पद को लेके उतने इच्छुक नहीं थे जितना इस बात को इच्छुक थे कि समाजवादी आंदोलन इस देश में सशक्त हो। नेताजी की कई चिंताएं रही हैं। नेताजी को हम सिर्फ एक मुख्यमंत्री या एक सामान्य विधायक और कई बार के मंत्री के रूप में न देखें।